नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज ये वीडियो हम NH48 से कर रहे हैं स्टार्ट, और एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको दिखाएंगे जो एक अच्छे बिल्डर का प्रोजेक्ट है, और मैं ये कहूँगा वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट आएगा। बट उससे पहले हम जो देख रहे हैं गुड़गांव में जो आज मौसम, जो शानदार मौसम आया है, क्या शानदार है। सुबह के टाइम हो रहे हैं, लगभग 12 बज रहे हैं, और क्या शानदार देखिए आप, क्या लुक आया है बाहर का। तो एक अच्छा मौसम बना हुआ है, तो अब बारिश भी आ सकती है, तो देखते हैं। बट प्रोजेक्ट को आज रिवील करने आया, और मैं रिवील करूंगा आपका साइबर सिटी से लेकर और प्रोजेक्ट तक हम जाएंगे, और फिर प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कि प्रोजेक्ट है क्या, और बिल्डर का नाम आपने बहुत अच्छा सुना हुआ है वो भी आपको बताएंगे। और मतलब वैल्यू फॉर मनी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस एरिया में वो आ रहा है उसके हिसाब से। तो पहले तो हम एग्जिट ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि गुड़गांव की पहचान ये सब साइबर सिटी है, जो कि अब फिलहाल के टाइम तो अभी ये टॉप पे है, बट आने वाले टाइम में तो आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे। तो चलते हैं पहले आपको, और रास्ते के साथ साथ चीज़ें बताते भी जाएंगे कि क्या हो रहा है इस गुड़गांव में, मार्केट किस एरिया तरफ जा रही है, वो सारी चीज़ हम आपको अपडेट करेंगे। साइबर सिटी का ये जाम कभी ख़त्म नहीं होना, लेकिन अब हो जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि इन ऑफिसों को डिवाइड कर रही है और इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट भी बढ़ रही है और आपका लोगों का क्राउड भी कम हो जाएगा धीरे धीरे इस एरिया को देखते हुए, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे से काफ़ी ज़्यादा अब लोग जाने लग गए हैं। बट ये है कि अभी तो फ़िलहाल साइबर सिटी है, ज़्यादा एक्टिव तो ज़्यादातर यहीं पे ही है, और बहुत शानदार बिल्डिंग है DLF का। ये DLF यहाँ का राजा है, हालांकि इंडिया में राजा वाले प्रथा खत्म, बट DLF यहाँ का राजा है, गुड़गांव का भी कह सकते हो, बट इस एरिया का तो राजा है। काम चल रहा है इधर ना, इस वजह से थोड़ा सा जाम है। और जाम तो खैर क्या, ये इधर ये ऑटो रिक्शा वगैरह सब खड़े हो जाते हैं, टैक्सियाँ खड़ी हो जाती हैं, और पुलिस वाले का यहाँ नामो निशान होता नहीं है। देखो वो लड़ भी रहे हैं आपस में, तो पुलिस वाले का यहाँ नामो निशान तक भी नहीं है। साइबर सिटी है तो हर जगह ट्रैफिक को कंट्रोल कर, बट DLF के हाथों छोड़ रखा है यहाँ तो ना जी। DLF वाले सुनते भी नहीं है ना, पुलिस वालों की भी नहीं सुनते, आई थिंक, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो चले, अच्छा वहाँ से U-टर्न ले सकते थे, बट कोई नहीं, दिल्ली से एंट्री करेंगे आपके लिए। तो अब हम इस अंडरपास से लेंगे, दिल्ली बॉर्डर पे हम आ ही गए हैं, तो इससे लेंगे हम U-टर्न और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट। तो यहाँ से हमने अब दिल्ली की तरफ से कर लिया, क्योंकि उस प्रोजेक्ट पे जाने के लिए हमें दिल्ली से या साइबर सिटी की कनेक्टिविटी मस्ट है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट की लोकेशन ही वो है कि जो आपको यहाँ के लोगों के लिए एक वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी हम आपके लिए लाए हैं। तो उस चीज़ के लिए, हालांकि यहाँ काफ़ी जाम है, अच्छा ये उसकी वजह से है, ठीक है। तो ये हम वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी के लिए आए हैं, एम्बियंस मॉल से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अब एक बार जाम से निकल लेता हूँ और आगे आपको विजुअल देता चलूँगा, और प्रोजेक्ट के बारे में फिर वहीं जाके बताऊँगा। पहले तो मैं आपको लोकेशन का आइडिया देना चाहूँगा, क्योंकि लोकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो एम्बियंस मॉल एक गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल है, और हालांकि अभी तक है, आने वाले टाइम में फिर और भी अच्छा, इससे भी बेटर DLF बना रहा है। एशिया का सबसे बड़ा मॉल लेके आ रहा है DLF, तो वो भी सेक्टर 74-75 की तरफ। ये चलते हैं, पहले इस जाम को क्लियर करते हैं। इन सुंदर बिल्डिंगों का, जो कि गुड़गांव ने इंडिया की डेफिनेशन बदलने में बहुत बड़ा रोल निभाया है, ये सब DLF का ही है। इधर जो शानदार शानदार बिल्डिंगें हैं, ऑफिसेज बहुत शानदार है, लेकिन DLF अब यहाँ से ऑफिसेज खाली करवा के शिफ्ट हो रहे हैं, कि कुछ को अपनी बिल्डिंगें दे रहा है, इधर उधर कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि DLF बाहर की तरफ ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि 74-75 सेक्टर में ये अपनी एक बहुत बड़ी टाउनशिप ला रहा है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों। तो पहले हम ये देखिए, इधर से कट है ये इतनी शानदार बिल्डिंग। तो साइबर सिटी से हमने एंट्री की है, और साइबर सिटी से कितनी दूरी पे होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। DLF डाउनटाउन के बारे में पहले कुछ और ही काम होता था, दारू का कुछ बार बूर था, हालांकि एक और बिल्डिंग यहाँ बन रही है, शायद DLF ही बना रहा है ये वाली भी, और यह सारा ऑफिस ही है DLF का। तो
यहाँ क्योंकि जिस बजट में वो आ रही है या जिस भी लेवल पे आ रहा है, तो दिल्ली के लोगों के लिए काम करना और आसानी से कनेक्टिविटी देना वो इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ मैं इतनी बार आ चुका हूँ। देखिए आपको ना जहाँ मिलेगी सिक्योरिटी पूरी मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ DLF की। तो ये मेरे को थोड़ा अजीब लगता है कि इतना भी देश को नहीं, प्राइवेट के मतलब स्पोर्ट में नहीं खड़ा होना चाहिए कि सिस्टम ही हैक हो जाए। तो आपको यहाँ पुलिस कम और DLF की सिक्योरिटी ज़्यादा दिखाई देगी। हालांकि DLF तो अपने लिए कर ही रहा है, तो शायद तो DLF को पुलिस वालों पे विश्वास नहीं है, सिस्टम पे विश्वास नहीं है कि उसको मेंटेन रख पाएंगे। तो यही हो सकता है, इसलिए DLF अपनी सिक्योरिटी रखता है। बट मैं मानता हूँ ये गलत है बिल्कुल तरह से, क्योंकि गवर्नमेंट अगर पुलिस और ये है ट्रैफिक तो उसको देना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। बच नहीं सकते सिस्टम से, तो चलिए वो छोड़ते हैं हम इस चीज़ को। तो ये आपका साइबर सिटी आ चुका है और यही हरियाणापुरा गुड़गांव की पहचान है। गुड़गांव को इसी नाम से जाना जाता है, DLF साइबर से हब के नाम से। तो सबसे ज़्यादा यहाँ ऑफिस सबसे ज़्यादा आता है। ये देखिए, अब घूमते ही आपको नज़ारा बहुत शानदार दिखाई देगा। तो यहाँ काम करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से कनेक्टिविटी की, ताकि आपको कनेक्टिविटी से कोई प्रॉब्लम ना हो। आप इजी से आप इसको आना अप डाउन करते कि कोई भी बंदा है एंड यूजर रहेगा, या फाइनली रहना तो एंड यूजर नहीं है, और इन्वेस्टर भी पैसा वहीं लगाएगा जहाँ उसको फाइनली एंड यूजर ईजी से मिल जाए और एक अच्छे रेट प्रीमियम के साथ आ जाए। तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा सारी। तो ये देखिए, आपके शानदार इस माहौल के बीच हम चलते हैं और आगे पहुंचते हैं और आपको कनेक्टिविटी दिखाते हैं कि भाई आपका वो प्रोजेक्ट वैल्यू फॉर मनी मैं क्यों कह रहा था। तो यहाँ से अब हम लेंगे लेफ़्ट साइड और हमें जाना है आगे साइबर सिटी, साइबर हब। अच्छा, ये तो यू टर्न आ जाएगा। एक्चुअली मैं आज तक इतनी बार चक्कर काट चुका हूँ, मैं यहाँ से काफ़ी बार, कई हज़ारों बार निकल चुका हूँ, लेकिन मेरे को आज तक समझ में नहीं आया भाई कैसे क्या होता है। ये गुड़गांव DLF की सबसे पहली बिल्डिंग थी, ये लेफ़्ट और राइट दोनों साइड, और इनको काफ़ी साल बने हो गए और इनकी हालत देखो ना आप। तो आज जो 5 साल बनी हुई बिल्डिंगें हैं ना, उनसे भी काफ़ी बेटर है, काफ़ी बेटर है। ये देखिए, फिनिशिंग देखिए। तो DLF के साथ यही एक बेटर पॉइंट होता है कि DLF अपनी प्रॉपर्टियों को कभी भी हैंड ओवर नहीं करता और उनको मेंटेन लाइफ टाइम करता है। तो कस्टमर को फ़ायदा होता है, एक बार लेने के बाद आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन को लेके। तो चलिए, ये तो हो गई बात DLF की। बाकी अब आपको दिखाते हैं। अब हमारे पास 12:10 पे हम चल रहे हैं यहाँ पे, और मेरे को लग रहा है फिर से मैंने ये कट को छोड़ दिया है, पता नहीं अगले, चलो आगे जाके देख लेंगे। अच्छा, यू टर्न होगा ये, सॉरी। तो ये DLF हब के लिए, साइबर हब के लिए आ रहा है। आप ये मत सोचा, थोड़ा सा कंफ्यूज में रहता हूँ इस DLF को लेके, हमेशा साइबर सिटी को लेके, औरों की दिक्कत नहीं है। यू टर्न था, इस आगे वाले कट से हम ले लेंगे अंडरपास, और फिर टाइम देखो कितना लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। तो चलते हैं, और अब आपका, क्योंकि नीचे दिखाने को कुछ होगा नहीं, तो रेगुलर हम चलते हैं। अब हम गोल्फ कोर्स रोड पे ऑफिशियली एंटर करने वाले हैं 2 मिनट में, 4 मिनट में, 1 मिनट में हो सकता है, क्योंकि पहले तो ये बहुत ही जाम वाला एरिया था। बट ये DLF ने बहुत अच्छा किया, इसमें सरकार का इतना क्रेडिट नहीं जाए जितना DLF का जाता है, कि ये ऐसा रोड बना दिया। अब यहाँ जाम नाम मात्र ही रहता है, बट यहाँ की स्पीड 50 है, ध्यान रखना कभी आप स्पीड में ले जाओ। तो यहाँ हमने एंट्री करी है, फिर आगे आपको चीज़ें और दिखाते रहेंगे। ये सबसे बड़ी टनल है इस पूरे रूट की, मतलब कह ही सकते हो टनल ही, जैसे आप कश्मीर वगैरह या हिमाचल में जाते हो, आजकल टनल बहुत बन गई है। तो स्पीड लिमिट यहाँ रखना, 50 से ऊपर ना जाए आपकी गाड़ी, के पीछे कितना ही हॉर्न बजाता रहे या कोई कुछ भी कहे। ये भी गुड़गांव की एक पहचान है, इसको भी आप गुड़गांव की एक पहचान कह सकते हो, कि ये इतना शानदार मतलब नज़ारा है। सफाई आप देखो, रोड भी ठीक है ऑल ओवर, और क्या शानदार नज़ारा है। आप अंडरग्राउंड मेट्रो में चले हैं, अब अंडरग्राउंड आप टनल में भी चलें। और ये सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे से हम निकल रहे हैं, वैसे आपको बता दूं मैं।
और जैसे ही हम फर्स्ट टनल से बाहर निकलते हैं तो हम गोल्फ कोर्स रोड पे आ जाते हैं, जो कि DLF फेस 1 आता है, लेफ़्ट और राइट। ये पूरा कमर्शियल रेजिडेंशियल था, कमर्शियल में कन्वर्ट करा लिया है, क्योंकि जिस टाइम ये रेजिडेंशियल था उस टाइम यहाँ कोई नगर निगम वगैरह नहीं था, गांव ही था। सेक्टर तो पहले कट करके दिए, देखिए PVR। अच्छा, ऑफिशियली, वाओ। तो अब हम टनल टू टनल ही चलेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्रॉपर्टी को लेके। तो अगर हम चलिए थोड़ा आगे करेंगे, अगर इन एरियो में बात करें हम DLF फेस 1-2 में फ्लोर के रेट, तो यहाँ आपको 6-7 करोड़ से स्टार्टिंग हो जाती है। छोटा फ्लोर भी अगर आप जाओगे तो हाँ, लगभग 6 करोड़ 250-300 गज से स्टार्ट हो जाता है, बाकी बड़े भी हैं। और अगर यहाँ आप तो यहाँ और प्लॉट की बात करें तो यहाँ आपको प्लॉट मिल जाता है लगभग 4 लाख 4.5 लाख से 5 लाख रुपए गज आपको यहाँ प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद सेकंड बड़ी टनल, बट ये इसमें थोड़ा ओपननेस ज़्यादा है, ओपन आपको दिखता है, बट ये भी एक बड़ी टनल आती है। इस टनल से निकलते ही नज़ारा बदल जाता है आपका। और अगर अब मैं बात कर लेता हूँ प्रॉपर्टी की, तो यहाँ जो मिनिमम रेट आता है, जो आपको नॉर्मल प्रॉपर्टी है, वो आपका 30,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर और आपका जाता है अप्रोक्स लाख रुपए स्क्वायर फीट तक भी। तो यहाँ अगर ऑन एवरेज अच्छी सोसाइटियों की बात करें तो लगभग 50,000 रुपये स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, जो कि अगर हम बात करें इन सेक्टरों की तो ये 42-43 का आ जाता है। ये आप मंगोलिया, ब्लेयर, DLF पार्क प्लेस, ये सारे इसी रोड पे आते हैं। और भी बहुत हैं, मैं नाम किस किस के लूँ मेरे को भी याद नहीं रहता। अब ये आप इस प्रॉपर्टी को तो खैर देख सकते हो आप। ये आपकी वो है जो यहाँ 100 करोड़ रुपए का फ्लैट बिक चुके हैं, और एक नहीं 2-3 बिक चुके हैं। ये है DLF का कमलियाज। बट इससे भी अपग्रेड प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूँ, जो DLF का भी मानना है, अगर साइज को हम छोड़ दें तो DLF परिवाना नॉर्थ इससे बेटर आता है। इन सबसे बेटर आता है DLF डालिया, जो आपका 80-90 करोड़ की प्रॉपर्टी आती है। तो वो बहुत ही शांत, वो इसके जस्ट बैक साइड में आएगी, तो ये वाले में ना, इसके जस्ट बैक साइड में आएगी आपको। तो एक अच्छी प्रॉपर्टी निकल के आती है। और इनसे वो कितनी दूरी पे प्रॉपर्टी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि जो प्रोजेक्ट हम बात कर रहे हैं वो कितना दूर है। वो ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाँ, अगर मैं कहूँ कि आपको 10 मिनट की ड्राइव एक्स्ट्रा लगनी है तो उसमें फिर आपको वर्थ होगी, और उस लेवल की प्रॉपर्टी हम आपको दे पाएंगे। तो चलिए चलते हैं और अगले प्रोजेक्ट पे, अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी ये बताना इसलिए ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि देखिए लेने से पहले आपको मार्केट का आइडिया होना चाहिए। और बात करें जैसे अभी और भी प्रोजेक्ट है, वो भी मैं आगे और दिखाऊंगा आपको। तो अब हमारा टनल का टाइम ख़त्म हो गया है, अब हम बाहर आ गए हैं और अब हम लैंड कर गए हैं अर्थ पे। तो अब हम बार चलेंगे। और ये पुराना, अभी ये एरिया अभी थोड़ा सा और बेटर डेवलप होगा गोल्फ कोर्स रोड के कंपैरेटिवली। ये थोड़ा सा कम डेवलप है, बट अच्छा खासा डेवलप होगा। डेवलप है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, शीशे वाली जो बिल्डिंग है जो हम पीछे देखिए वो आगे भी हैं, और भी अच्छे आएंगे। बट एक होता है कि लंबी काफ़ी नई बिल्डिंग वो बनी है, इसलिए थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ, नहीं तो रोड तो वही है, सेम ही है। ये लाल लगून है, सामने आप देख रहे हो ना, ये है लाल लगून। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ किराया भी अच्छा खासा है। यहाँ लाख रुपए से नीचे मिलता ही नहीं, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, अलग अलग बिल्डिंगों का अलग अलग है। तो वो चीज़ें, ये लाल लगून है। और इधर ये एक तुलिप का प्रोजेक्ट बन रहा है, काफ़ी शानदार प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तुलिप का खैर नाम तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, इनके हिसाब से काफ़ी अच्छी काम कर रहे हैं अब की बार ये लोग। तो अब का मतलब ये देखे तो काफ़ी एक, आप गोल्फ कोर्स रोड पे रहना एक प्राउड होता है कि भाई आपको, फिर आपकी कनेक्टिविटी ईजी होती है, नज़दीक है। मैंने तो द्वारका एक्सप्रेस वे, छोड़िए आप इस चीज़ को। अब हम बात करें तो गोल्फ कोर्स रोड से तो आपका एयरपोर्ट नज़दीक है, NH-48 नज़दीक है, और साइबर सिटी ने बिल्कुल टच में है। तो उस वजह से लोग यहाँ लेते हैं प्रॉपर्टी। और कॉर्पोरेट ऑफिसों का ज़्यादातर इधर ही है सारा कॉर्पोरेट ऑफिस का। अब मैं ये ला रहा था, यहाँ बात करते करते गोल चक्कर पे आ गई गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो अगर हम यहाँ बात करें नए प्रोजेक्ट की जो लॉन्चिंग आ रही है, वो 30 से 40 हज़ार रुपये आ रही है, जो कि काफ़ी हाई होता है। तो पहले हम इसको क्रॉस कर लेते हैं।
तो हम लगभग गोल्फ कोर्स रोड के एंड पे आ गए हैं। ये मेरे स्लाइड में 56 सेक्टर आता है, जो कि यहाँ आपको पुरानी सोसाइटियाँ हैं। मतलब अगर हाई राइज का नाम शुरू हुआ था तो वो आप इस एरिया से भी कह सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था। हालांकि 14 सेक्टर में भी है, 15 में भी है, सब जगह भी है, बट ये एक पूरा हब बना था 56 सेक्टर में। और अब फेज़ 2 आ रहा है गोल्फ कोर्स रोड का, जो कि आने वाले टाइम का मतलब इस रोड पे तो खैर मैं नहीं कहूँगा बीटेबल होगा, उसको बीट कर देगा, बट काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट के साथ वो भी एरिया डेवलप हो रहा है और वहीं हम जा रहे हैं। चलिए, ये अब वो रेड लाइट आ गई जिसका हमें इंतज़ार था, जो कि गोल्फ कोर्स रोड और एक्सटेंशन रोड को ज्वाइंट करता है, टी पॉइंट है। तो हम इस रेड लाइट से अब आपको दिखाते हैं कि हम कितनी दूरी पे आते हैं। तो आप यहाँ से देखोगे ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, और उसके बाद ये पीछे की तरफ है, अभी धुंधला दिखाई दे रहा है, हम वहाँ जाएंगे। तो अब ये दिखा लीजिए कि कितनी दूरी पे हम वो प्रोजेक्ट आया हुआ है और गोल्फ कोर्स रोड से कितनी दूर आ रहा है। तो ये चीज़ें आपको दिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि भाई कितनी दूर हम ला रहे हैं। और तो सबसे आगे आके रुक गए हैं। खैर, तो ये जो बिल्डिंगें हैं ये अब आपको ये आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनाई देगी यहाँ पे, क्योंकि अब ये ओबराय बिल्डर ने ले लिया, ओबराय होटल वालों ने ले लिया ये। तो इसको पूरा डिमोलिश किया जा रहा है। अगर आप देखोगे ना, जैसे थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ तो देखो ऊपर है ना जेसीबी चल रही है छत पे। यहाँ अगर देखोगे तो जेसीबी चल रही है। तो ये अभी डिमोलिश हो जाएगी और हमें जो जाना है वो उस बिल्डिंग के पास जाना है। वो ऑफिसेज हैं, उधर आपको और भी दिखाई देगा। तो बट वही एक बार चल के देखते हैं, फिर आपको बाकी चीज़ें बताते हैं। यहाँ से हम अब राइट लेंगे। लेफ्ट में अगर आप जाओगे फरीदाबाद घाटा गांव की तरफ चले जाओगे। राइट में अगर आप जाओगे तो सोना रोड की तरफ चले जाओगे, बादशाहपुर चौक के पास। और थोड़ा सा राइट टर्न लेते लेफ्ट लेंगे तो आप गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन रोड पे जो सेक्टर हैं उनमें हम चले जाएंगे, जो कि 58 सेक्टर आता सामने ही। तो उन सेक्टरों में हम चले जाएंगे। अब देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट या कोई रहने के पर्पज़ से देखें तो गोल्फ कोर्स रोड पे हम 30 से 50 हज़ार मिनिमम लाख रुपए तक भी जाता है, अच्छी प्रॉपर्टियों की अगर हम बात करें। बट ये है कि अगर हम इस रेड लाइट को क्रॉस करके, क्योंकि ये रेड लाइट भी एलिवेटेड रोड बन रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, रेड लाइट वगैरह सारी ख़त्म हो जाएंगी आने वाले टाइम में ना आपको। तो एलिवेटेड रोड वगैरह बनेगा, ईजी कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी। तो बहुत अच्छा मतलब कनेक्टेड हो जाएगा ये एरिया। जो हम गोल्फ कोर्स और एक्सटेंशन रोड की देखें तो एक फैमिली बन जाएगी पूरी, ये एक रूट ही रहेगा पूरा। तो काफ़ी अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। तो जैसे ये रेड लाइट आएगी ना, हमने जैसे राइट टर्न लिया तो इससे हम लेफ्ट टर्न लेंगे। यहाँ से हम लेफ्ट टर्न लेंगे और अब हम आ गए एक्सटेंशन रोड की प्रॉपर्टी पे। इधर से हम जाके और इधर हमने लेफ्ट लिया। तो जैसे ही एंट्री करेंगे लेफ्ट में तो ये आईडियो की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये आईडियो का ग्रैंड हयात आ जाता है होटल। ये आजकल बिल्डर यहाँ बहुत ज़्यादा पार्टी करते हैं। और अब ये 58 सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो इधर आपको आने वाली नई नई टेक्नोलॉजी की प्रॉपर्टियां मिलेंगी, नए नए प्राइस पे, अच्छे खासे प्राइस डाउन, मतलब अगर गोल्फ कोर्स रोड से कंपैरिजन करोगे उससे काफ़ी डाउन प्रॉपर्टियां मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात है कि लैंड बैंक काफ़ी अच्छा मिलेगा, बड़ा बड़ा लैंड बैंक की प्रॉपर्टियां मिलेंगी। जैसे कोई 1 एकड़ में ला रहा है, कोई 2 एकड़ में, कोई 3 एकड़ में, कोई 4 एकड़ में ला रहा है। यहाँ थोड़ा सा आपको बड़ी प्रॉपर्टियाँ मिल जाती हैं प्राइस के अकॉर्डिंग, और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है प्राइस को लेके ना। तो इधर ये जो बन रहे हैं ये स्मार्ट वर्ल्ड के बन रहे हैं, लो राइज फ्लोर हैं दीनदयाल के, जो कि पहला ऑर्चिड है। यहाँ देखिए ये बन रहा है। और हम इस रेड लाइट से, ये देखिए रेड लाइट का ध्यान रखना जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ। यहाँ से हम स्ट्रेट ना जाके लेफ़्ट लेंगे, बट स्ट्रेट में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेज मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ऑफिसेज खुले हुए हैं। और इस रोड पे भी काफ़ी ऑफिसेज आ जाते हैं। इसको अपर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन कह लीजिए। ये देखिए ये एलिवेट का हाइंस है, इधर ये आईडियो की कॉमर्शियल है। और 2013-14 से और अब तक काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टियों में काउंट होने वाली प्रॉपर्टी भी वो इसी रोड पे मिलेगी। इधर देखिए ऑफिसेज हैं। तो ये भी मैंने कहा था ना कि वो जो थोड़ा सा पैच आया था वो अब इस लेवल का, मतलब शीशे की बिल्डिंग और कमर्शियल, इतने अच्छे कमर्शियल दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ आपको वो चीज़ें दिखाई देंगी। ये महिंद्रा लुमिनर है, ये देखिए क्या शानदार प्रॉपर्टी है। अच्छा, इनका भी रेट आप पता कर लीजिएगा, अच्छा खासा रेट चल रहा है इनका भी। और इनके लिए भी अगर कुछ क्वायरी हो तो आप बता सकते हैं। और ये देखिए आप महागुण टावर,
तो ऑफिसेज काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको ये लगेगा नहीं कि हम गोल्फ कोर्स रोड पे नहीं हैं। गोल्फ कोर्स रोड के बिल्कुल ही पास आते हैं और ये गोल्फ कोर्स रोड का ही नेक्स्ट वर्जन है या नेक्स्ट एक्सटेंड है। तो पहले हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको कट नहीं कर रहा। ये वो प्रॉपर्टी है जिसने लग्जरी की डेफिनेशन सबसे पहले गुड़गांव को सिखाई थी और इसी बिल्डर का भी बेड़ा गर्क हो गया है। आईरियो बिल्डर की ग्रैंड आर्क है ये, और यही था टफन ग्लासेज। अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहला टफन ग्लासेज लगाने वाला यही बिल्डर था। होम ऑटोमोटिव करने का यही था। अब तो फिर भी काफ़ी ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन लग्जरी की डेफिनेशन इसने ही ब्रीफिंग दी थी कि लग्जरी क्या होता है। तो हम इसको क्रॉस कर गए हैं और क्रॉस करके अब हम जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट की ओर जो हम आ चुके हैं, जो कि 63 सेक्टर में आता है। तो चलिए, हम 2 मिनट में, और मुश्किल से 2 मिनट लगेगी। तो ये देखिए, ये एंड आ जाता है यहाँ पे रोड का। आगे खुला हुआ तो है पर मैं कभी गया नहीं, तो जब जाना होगा तो बिल्कुल जाया जाएगा वहाँ भी। तो यहाँ से हम राइट लेंगे और राइट लेके आ गए हम एक और सेक्टर रोड पे। अब आपको लग रहा है गांव, देखो गोल्फ कोर्स रोड कुछ दूर पे, बिल्कुल दूरी पे नहीं है, लेकिन ये देखिए आपका ना पूरा कमर्शियल है। और ये काफ़ी लोग काम करते हैं सर, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, काफ़ी करते हैं काम यहाँ पे काफ़ी लोग। और ये बहुत अच्छा एक लोकेशन बनने वाली है ये आने वाले टाइम में। ये देखिए यहाँ भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ये दिमाग से निकल गया किसका था ये है, ये आ गया ना बिल्डर का नाम, ये आ गया, ये आ गया सिल्वर ग्लेड का। हाँ, ये यहाँ प्रोजेक्ट आया था सिल्वर ग्लेड का, ये ऑलरेडी यार बिक चुका है। ठीक है, इससे भी बड़ा नाम लेके हम आए हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे, ये सारी डेवलपमेंट बिल्डरों की है। मैं इसको जीएमडी की डेवलपमेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि जीएमडी तो करता ही कहाँ है। ये देखिए, ये आपका सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। अब ये टीन शेड जो आप देख रहे हो ना, ये टीन शेड आप जो देख रहे हो, ये वो साइट है। ये जो काम वगैरह कर रहे हैं, ये रास्ता जो बना रहे हैं, ये टीन साइड है वो पे ना। तो ये वो टीन साइड है, और ये इस बिल्डिंग के उधर भी वो साइट है और इस बिल्डिंग के इधर भी साइट है। तो पहले तो हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और फिर आपको दिखाते कुछ और। तो आपके आसपास का एरिया कुछ इस तरीके से आता है। इधर भी ये आता है, आसपास गांव कौन सा वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से एरिया आता है आसपास। अरावली सामने, ये अरावली है, ये देख रहे हैं छोटी सी पहाड़ी अरावली है। तो ये साइट आती है, जितनी भी आप शीशे की लुक देख रहे हो, नहीं ये सॉरी टीन साइड देख रहे हो, ये वहाँ तक जाता है और इस बिल्डिंग के उधर भी है। तो ये लगभग आपकी 12 एकड़ की साइड आती है। आगे रास्ता बंद है। तो चलिए अब हम इधर थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। तो अब मैं प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ, बिल्डर कौन है, सारा कुछ है। कुछ इस तरीके से आपका व्यू आता है, क्योंकि आपके आसपास का एरिया दिखाना बहुत ज़्यादा। पीछे वो ग्रैंड आर्क रहा, लुमिनर रहा, इधर आपको पीछे हैं चीज़ें। बिल्डर का नाम बात करें तो ये देखिए पीछे ना मौसम थोड़ा ख़राब है, तो अब चलता चलता आपको प्रोजेक्ट की डिटेल भी देता रहूँगा, ताकि एग्जिट में आपको फिर दिक्कत ना आए। तो बिल्डर का जो है वो शोभा डेवलपर अपना प्रोजेक्ट ला रहा है। जेवी किया हुआ है इसने, और जेवी भी इसने किया है जीएलएस के साथ। और मतलब 8+4 एकड़, तो ये कह सकते हो कि 8 एकड़ में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, 4 एकड़ जो इन्होंने छोड़ा है उसमें आपका कॉमर्शियल आएगा और रिटेल शॉप वगैरह, और आपकी कुछ एक्टिविटीज आ जाएंगी, ईडब्ल्यूएस आ जाएगा। तो इस और 8 एकड़ में भी 4 टावर ला रहे हैं, ओनली 4 टावर। और आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 4 टावर 8 एकड़, बहुत शानदार ओपन स्पेस निकल के आएगा। और दूसरी अगर हम बात करें तो टोटल अपार्टमेंट की हाइट की बात करें तो G+42 आएगी। और कंस्ट्रक्शन तो शोभा का आपने पता ही है कि उंगली उठा ही नहीं सकते हम। लोकेशन भी बहुत शानदार है, सेक्टर 63 आता है ये लोकेशन, बहुत शानदार लोकेशन है, पीसफुल एरिया है। अगर ये रोड वगैरह और सही डेवलप हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और टोटली लगभग 6000 अपार्टमेंट है, 600 अपार्टमेंट है, 600 अपार्टमेंट है टोटली। और अगर हम बात करें साइजेस की बात करें तो इसमें 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और 4+ सर्वेंट आ रहा है। 3+ सर्वेंट नहीं आ रहा है।
और जो साइजेज है वो 2300 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम का, 2700 स्क्वायर फीट 4 बेडरूम का और 4+ सर्वेंट का 3000 स्क्वायर फीट आ रहा है। प्राइस की अगर हम बात करें अभी तो आपका जो चल रहा है वो प्राइस जो ये है 25,000 रुपये का रेट लेके आ रहे हैं अप्रोक्स, जो कि 25,000 प्लस PLC प्लस GST है। एक सेकेंड दीजिए, अब मेन रोड पे हम आ जाते हैं और लगभग ये 28,500 रुपये का आसपास का रेट पड़ता है। 25,000 प्लस आप मानिए एक्स्ट्रा जो भी होगा, PLC है तो लगेगी, नहीं है तो नहीं लगेगी। तो ये इस हिसाब से मैं देखूँ तो आपका बहुत शानदार रेट ये आता है निकल के, और वैल्यू फॉर मनी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि शोभा इसमें अगर डेवलपर है तो आपको सारे राइट शोभा के पास हैं, तो कंस्ट्रक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। प्राइस बहुत अच्छा है, ये इस रेट पे आपको न्यू गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेसवे में भी इससे महंगे प्राइस पे चीज़ें बिक रही हैं। और अच्छे बिल्डर की शोभा खुद कर्मा लेक में 25-26 हज़ार का रेट बेच रहा है, तो उसके हिसाब से देखें तो मेरे लिए तो वैल्यू फॉर मनी है ये प्रॉपर्टी, कि आने वाले टाइम में बहुत शानदार रिटर्न देके जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी पे आप बिल्कुल पैसा लगा सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट वही है कि 2 पार्ट में से डिवाइड है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। अदरवाइज तो लोकेशन मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है, और 10 में से मैं इसको 9 नंबर दूंगा, क्योंकि 1 नंबर वो डिवाइड हो जाता है उसमें है। और टाइमली कंस्ट्रक्शन, टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन सारी बेहद बहुत बेहतरीन मिलेगी। तो आपको इसी के साथ, इसी लोकेशन के साथ, इस आली मतलब बहुत शानदार लोकेशन के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। और इसके लिए अगर कोई भी क्वारी EOI स्टार्ट हो गया तो इमीडिएट EOI दीजिएगा और अपना बुक फ्लैट के लिए प्रोसेस स्टार्ट कीजिएगा। रेरा जल्दी आने वाला है, लाइसेंस वगैरह आ चुके हैं, तो नो डाउट इस चीज़ आप पैसा लगा सकते हो। मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, बट पेमेंट आपके पास पूरी होनी चाहिए। भाई मार्केट आजकल जिस हिसाब से चल रही है उसमें मेरा कहना यही है कि आपके पास होनी चाहिए, बिक जाए चाहे कल ही। और अगर आप गुड़गांव में कंपेरिजन कर रहे हो तो बहुत अच्छे रेट पे चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें आप बिल्कुल आप पैसा लगाइए, बेधड़क पैसा लगाइएगा, आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका धन्यवाद है, और प्लीज़ इसी तरीके से प्यार बनाए रखिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी आ चुका है, यूट्यूब पे तो ऑलरेडी आप एक्टिव हैं ही हैं, तो फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया उसका वो लिंक, वैसे प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश के नाम से ही है। तो बस इसी के साथ आप वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।